इंडियंस वहाँ 20 साल रहे हैं और 20 साल रहने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक लोकल नेटवर्क भी इस्टेब्लिश कर लिया होगा। जब से काबुल फॉल हुआ है, जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा किया है, उसके बाद से हम टीटीपी को बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और हालिया एक ख़त जो सहाफ़ियों के लिए उनका सामने आया है, ये तो बहुत देर बाद, मतलब ज़रब अज़ब और ज़रब मोमिन के बाद तो इतनी ज़रूरत नहीं थी टीटीपी की कि वो ऐसे ख़त जारी करती। और दूसरी ममालिक जो पाकिस्तान है, ईरान है, उनकी सरजमीन भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, ये जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे एम्बेसी ऑफ इंडिया वहाँ पे फ़ालियत कर रही थी और वहाँ पे काम कर रही थी तो पाकिस्तान की भी एम्बेसी तो वहाँ पे काम कर रही है, अभी तक भी कर रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं, सारा मलबा इंडिया पे डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी पैनल में एक अफ़गानी बैठा हुआ था, जो अफ़गानी ने इनको पाकिस्तानियों को इतना तगड़ा जवाब दिया है कि मतलब एक तरीके से इनकी बोलती बंद कर दी कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान में उसकी एम्बेसी थी तो आपकी भी तो है, आज भी चल रही है। खैर, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद इन तालिबान अभी जो है वो चीज़ें इतनी अलाइंड नहीं हैं, डिफरेंसेस हैं। वजह क्या है कि एक हुकूमत सेटअप नहीं हो पा रही? पहले तो ये बयान कीजिएगा और फिर ये बताइएगा कि जैसे, क्योंकि आप पिछले सेटअप में काम कर चुके हैं और जैसा मुजम्मिल कह रहे हैं कि ना वो अभी इंक्लूसिव करना चाहते हैं और ना शायद लोग उनके साथ शामिल होना चाहते हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान ने 11 दिन में तमाम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन एक महीना गुजर गया, अब तक उनकी हुकूमत का ऐलान नहीं हुआ। दलाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तालिबान तो जंग तो जीत गए, तो तमाम अफ़गानिस्तान पर अब उनकी कंट्रोल है, लेकिन उनको हुकूमत भी तो गवर्न करनी है। सही। इसके लिए गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए उनको टेक्निकल कैपेसिटी की भी ज़रूरत है, उनको एक्सपीरियंस लोगों की भी ज़रूरत है, और जो पॉलिसीज़ है रीजनल कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यकीन दहानी के लिए उनके पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि उनकी पॉलिसी क्या है। और रीजनल लेवल पर तो भी बहुत ज़रूरी बात है कि तमाम ममालिक जो रीजन में हैं उनको यकीन दहानी देनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, और दूसरी ममालिक जो पाकिस्तान है, ईरान है, उनकी सरज़मीन भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ये जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा तालिबान जब काबुल पे कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने उस वक्त पुलिचरखी जेल से 5000 के लगभग दाइश के लोग वहाँ से भाग गए और 3700 के लगभग पीपीटी और दूसरे अनासिर वहाँ पे थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे। तो उनका भी कोई पता नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तान में आकर बॉर्डर्स में उनके वो फ़ालियत कर रहे हैं। हम क्यों इतना यकीन किए बैठे हैं कि सरजमीन उनकी इस्तेमाल नहीं हो रही या नहीं होने दी जाएगी, हैविंग नोन कि टीटीपी के वहाँ पर लोग जो हैं वो निकले हैं। अभी कल का ही दिन आप देख लीजिए जो एफसी की पोस्ट पे क्वेटा में हुआ, और फिर ये आज जैसे शेख रशीद ने कहा कि इंडिया का भी जो नेक्सस है वो ख़त्म हो गया है एनडीएस और रॉ का। तो क्या इट्स टू सून टू इवन सेलिब्रेट कि ये नेक्सस ख़त्म हो गया, क्योंकि बाकियात तो मौजूद होंगी और वो नज़र भी आ रही हैं। इंडियंस वहाँ 20 साल रहे हैं और 20 साल रहने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक लोकल नेटवर्क भी इस्टेब्लिश कर लिया होगा। जब से काबुल फॉल हुआ है, जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा किया है, उसके बाद से हम टीटीपी को बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और हालिया एक ख़त जो सहाफ़ियों के लिए उनका सामने आया है, ये तो बहुत देर बाद, मतलब ज़रब अज़ब और ज़रब मोमिन के बाद तो इतनी ज़रूरत नहीं थी टीटीपी की कि वो ऐसे ख़त जारी करती, लेकिन अब एक रिएक्शन के तौर पे उनकी एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, तालिबान जो है वो कह रही हैं इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी ये लड़ाई हमें ही लड़नी है, अपने बॉर्डर्स हमें ही बंद करके रखने हैं और इन स्लीपर सेल से भी हमें ही निपटना है। मैं डाउट करता हूँ कि तालिबान की कोई इतनी कैपेसिटी होगी या इतनी विल होगी कि वो इन स्लीपर सेल्स को अफगानिस्तान के अंदर ख़त्म करने के बारे में सोच सकें। वो अपने अंदर इतने
मसरूफ़ हैं कि अगर हम उन्हें कहें जी कि आप यहाँ जो आपके मुल्क में रॉ का नेटवर्क है इसे ख़त्म कर दें तो उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, वो तो CIA का नेटवर्क भी नहीं ख़त्म कर सकेंगे। और इसीलिए ये जो प्रॉक्सी लड़ाई है ये चलेगी। अच्छा। ये कोई तालिबान के टेक ओवर करने से मुझे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। अच्छा। या क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से भी चल सकती है दिल्ली से बैठ के, और वहाँ पर उन्होंने अपने लोग इतने पैदा कर लिए होंगे, इतनी कनेक्टिविटी होगी कि आप उनके लिए वहाँ से बैठ कर भी चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं जनरल साहब की बात को 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि जनरल साहब बात यह है कि जब इंतकाल इक़्तिदार होता है कोई मुल्क भी एक लम्हा भी बगैर हुकूमत के नहीं रहता है। अगर तालिबान ने कब्जा किया है उनको फौरी अपनी हुकूमत अनाउंस करनी चाहिए थी। जब वो गवर्नर अनाउंस कर रहे हैं, जब वो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, जब वो अपना फिनांस मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, जब वो और बाकी चीज़ों की अपनी नामजदगियां कर रहे हैं, तो हुकूमत नामजदगी में क्या इशू है? बात नाकाबिले फहम है। वेस्टर्न मीडिया को हर बात का कसूरवार मत ठहरा दें, जो नजर आता है वही बोला जाएगा ना। अगर 15 अगस्त को काबुल फॉल हुआ है और उसके बाद अमेरिकन सिर्फ काबुल एयरपोर्ट तक महदूद हो गए थे और वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर वाली चेक पोस्ट भी तालिबान के पास थी, तो उसके बाद तालिबान को अपनी हुकूमत अनाउंस करनी चाहिए थी। यही रमूज हुकूमत है। ये इसी से पता लगना था कि उनकी स्किल कितनी है, वो कितना गवर्नेंस जान गए हैं और वो मुल्क को कैसे चलाएंगे। ठीक है। अगर कोई ताकत 3 हफ्ते मुल्क को बगैर हुकूमत के चलाने में समझती है कि कोई बुरी बात नहीं है, इसी से उनकी गवर्नेंस की सेंस समझ आती है। अच्छा, एक मिनट इससे पहले कि जनरल साहब एक मिनट, मुल्ला बरादर नहीं है, आप मुजम्मिल हैं। मुल्ला बरादर और मुल्ला हैबतुल्लाह क्या सोच रहे हैं वो आपको नहीं पता। मुल्ला हैबतुल्लाह तो आए 3 दिन पहले वहां पे, उन्होंने अपनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी पहले तो वाशिंगटन में थे, वो अफगानिस्तान में थे ना। पहले क्या वाशिंगटन में बैठे हुए थे मुल्ला हैबतुल्लाह? पहले मुल्ला ये सारे लोग अफगानिस्तान में ही थे ना, ये कतर से आए, दोहा से आए, इकट्ठे ही थे सारे। ठीक है ना, तो अगर उन्होंने जंग लड़ी है इतनी तो ये पता होगा इसके बाद क्या करना है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? पता ही नहीं था इसके बाद क्या करना है। मुजम्मिल को रख लें अपने पास, उनको चाहिए मुल्ला बरादर की जगह मुजम्मिल रख लें और उस तरह आपके मशवरे पे चलना शुरू कर दें। ये काम हो सकता है, तब आपकी बात मानी जा सकती है। मैं तो हुकूमत के साथ नहीं हूँ, मैं तो फिर जाके फौरन इंतखाबात का ऐलान कर दूंगा। अच्छा, अब एक मिनट, बिकॉज़ दिस विल गो, इंतखाबात का ऐलान कर दूंगा, वो भी वो जीतेगा उसको हुकूमत दूंगा जी। उन्होंने तालिबान ने इंटरनेशनली एक लिख के एग्रीमेंट में एग्री किया कि जी हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अभी तक उसके प्रैक्टिकल जो उसकी शेप है वो जमीन पे हमें नजर नहीं आ रही। अभी तो वो सारे वहां पे मौजूद है, लोग वहां पे वहां से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो और फिर अफगानिस्तान में खुद दाइश ने हमला किया। तो ये जो चीजें हैं ये आप ध्यान में रखिए कि ये सेटल होते वक्त लगेगा। जो मुजम्मिल बात कर रहे थे उसमें एक बात दुरुस्त है कि जो 20 साल वहां पे भारत रह के गया है या 20 साल वहां पे रहे अमरीकी रहे हैं, क्या वो इसलिए थे वहां पे कि अफगानिस्तान को आज बिल्कुल स्टेबल करके अमन वहां पे लाके तो चाइना को प्लेट में रख के दे दें? वो वहां पे ट्रबल क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने अपने सेल्स वहां रखे हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे। और यही मेरे ख्याल तालिबान ने क्योंकि माफी दी है, तालिबान ने क्योंकि आम माफी की दी है, इसलिए किसी के खिलाफ वो एक्शन कर नहीं रहे। वो सारे वहां पे थोड़ी कुछ अर्से के बाद उठेंगे अपनी कार्रवाइयां करने के लिए। तो हमें तैयार रहना चाहिए। तब्दीली तो आई है, तालिबान की तब्दीली सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि ये तब्दीली इस तब्दीली की मैसेज जो है वो पाकिस्तान के लिए भी है, ईरान के लिए भी है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो है उनके लिए भी है। वहाँ पे यहाँ पे आपके पाकिस्तान में बहुत सारे मजहबी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, जो तालिबान TTP आप कह रहे हैं वो भी तो तालिब हैं। इनकी मेंटेलिटी और इनकी थ्योरी में कौन सी तफावत या फ़र्क है, उनको देखना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या है। अफगानिस्तान, आप दोस्त ने पहले इस CIA और रॉ की बात की है, मेरे ख्याल में तो ये तो प्रायोरिटीज़ उनके चेंज हो गई थी। अगर वहाँ पे एम्बेसी ऑफ इंडिया वहाँ पे फालियत कर रही थी और वहाँ पे काम कर रही थी तो पाकिस्तान की भी एम्बेसी तो वहाँ पे काम कर रही है, अभी तक भी कर रहे हैं। जो DG साहब वहाँ पे अब काबुल विजिट कर चुका है तो उनको विजिट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी अब पाकिस्तान है, उनके एम्बेसी जो है ना पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे ईरान की एम्बेसी है और दूसरे ममालिक की भी है। अच्छा, बना करे कि इस किस्म के वाक़यात जो जैसे कल हुए वो अगर ज्यादा होंगे तो ये सवाल तो फिर उठेंगे हर जगह से कि हमने किस बेसिस के ऊपर इस यकीन दहानी को